जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से समझा पाऊंगा तुमको। निशान लिख लो फिर बताते हैं। लिखिए, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, those values of x for which function always attain its properties, those values of x for which function always attain its properties। ठीक है, तो मैं आपको पहले कुछ ऐसे फंक्शंस बताऊंगा जिनकी डोमेन हमेशा रियल नंबर होगी। जिनकी डोमेन क्या होगी? हमेशा। तो पहले तो मैं ये बोल क्या रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन एग्जाम्पल में मैंने लिखा ये, और इस फंक्शन का नाम कौन बताएगा? इस फंक्शन का कोई नाम बताएगा? चलो मैं ऐसे के बजाय ऐसे पूछता हूं, ये क्या एक पॉलिनोमियल है? है? कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक, है ना? तो वो जो क्वाड्रेटिक आप लोगों ने जो 9th में पॉलिनोमियल पढ़ा है, अगर उन सबको fx के फॉर्म में लिख देते हो, मतलब, है ना, जैसे पॉलिनोमियल px लिखते थे, अभी हमने fx लिख दिया। बेसिकली वो सारी पॉलिनोमियल क्या रिप्रेजेंट करती हैं? एक फंक्शन। पॉलिनोमियल समझते हो? पॉलिनोमियल समझते हो? पॉलिनोमियल लिखते हैं, जो समझते हो पहले वो लिख लेते हैं ना। क्या ये पॉलिनोमियल है? अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 बताइए क्या होगी? अरे बहक जाते हो। क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मैं एट x इक्वल टू 1 निकाल सकता हूं? मुझे मालूम है 9th थोड़ा प्रॉब्लम में गुजरा है, बट कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। x की वैल्यू 1 डालो, 7 में से 1 क्या? पक्का? ऐसे ही इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे बताइए। 2 2 जा 12, 2 4 जा, बोलो। तो ऐसे आप समझ रहे हो कि x की वैल्यूज में डिफरेंट डिफरेंट डालता जाऊंगा और मुझे उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलती जाएंगी? बहुत ध्यान से सुनना, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिलती जाएंगी? अगर तुमको याद हो 10th क्लास में इसका हमने क्या सीखा था? सीखा था? बोलो, पक्का बताओ, सीखा था कि नहीं? इसके ग्राफ की शेप जानते हो कैसी थी? पैराबोला थी? ऐसे आता था? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो वरना गुस्सा आ जाएगा मुझे। आता था? कैसे निकालते थे? एक ऐसे डब्बा सा बनाते थे, याद आया? उसको मैं डब्बा मेथड भी बोलता हूं। यहां x लिखते थे, यहां क्या लिखते थे? x की वैल्यू डाली कितनी? 1। fx कितना निकला? 6। x की वैल्यू 2 डाली, fx कितना निकला? 19। ऐसे ही मतलब px लिखा हुआ तो px लिख लो हम, fx सेम ही है ना। -1 डालो, कितनी आएगी? 3 -4 -1 -5 -2 आएगी। पक्का? क्या करते थे जरा ध्यान से देखना, x की वैल्यू 1 तो y कितना? तो अब जरा ध्यान से देखो, एक्चुअली जो px निकलता है, यही समझाना चाह रहा हूं, जो क्या निकलता है? px, वही तो हमारा कौन होता है? y कोऑर्डिनेट। याद रखोगे? अब ये विजुलाइज करना शुरू कर दो। आगे से मैं नेक्स्ट टाइम बोलूं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5, क्या बोला मैंने? वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि x इक्वल टू 5 पे उसकी हाइट y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? हाइट। मतलब x इक्वल टू देखो बेटा कितना? 1, और y कितना है? 1 2 3 4 5 6। अगला देखो 2 पे कितनी है?
ले लेते हैं हम, कोई डरते हैं? x की वैल्यू कितनी? -1 -2। बोलो, तो कुछ ऐसा सा ग्राफ होगा? बोलो, होगा ऐसा सा ग्राफ? श्योर हो? अब जरा देखो, x इक्वल टू 1 डाला, y कितना आया? लेकिन उल्टा कर रहे हैं, पहले से किसी ने ग्राफ बना रखा है। क्या बना रखा है? और हमसे पूछा गया कि बताओ x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं x इक्वल टू 1 पे क्या करूंगा? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा यहां से एक परपेंडिकुलर, और इसको मेजर कर लूंगा। तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली कितना आएगा? 1,6। ऐसे 2 पे कितना आएगा? ऐसे -1 पे कितना आएगा? तो मतलब वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे क्या दी है? फंक्शन की वैल्यू या पॉलिनोमियल दी है, तो मैं x की वैल्यू डालूंगा तो y निकल आएगा। बोलो, ऐसा करके मैं क्या बना लूंगा? ग्राफ। और अगर कहीं ग्राफ बना हुआ है तो क्या मैं x और y की वैल्यू चेक कर लूंगा। मतलब सपोज मैं पूछूं कि ये वाला पॉइंट क्या होगा। ये वैसे 10th क्लास में सारा सीखा हुआ है, किसी पॉइंट को लोकेट करना था, वो तुमने सीख लिया। 1,6 को लोकेट करना जानते हो? 1 और 6 लोकेट हो गया। लोकेटेड पॉइंट को पता करना जानते हो? क्या करोगे? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप इधर और एक इधर, ये डिस्टेंस देखोगे क्या आ जाएगा इसका? x, और ये हाइट देखोगे तो क्या आ जाएगा इसका? बोलो, तो क्या मैं ग्राफ पे कोई भी पॉइंट पता कर सकता हूं? इजी है ना। चलो अब उल्टा करते हैं कि x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। समझ में आई बात? ऐसे ही अगर मैं पूछूं f-2 की वैल्यू क्या होगी? 2 2 जा 4 3 जा 12, 2 4 जा -8 -1, 12 -9। बोलो, यानी कि -2 पे हाइट कितनी आ रही है? बोलो, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया? है ना, फिर से ऊपर उठना शुरू हो गया। तो ग्राफ तो चलो ये बोला, क्या क्या सीखे आप पहले ये बताओ कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो किसी भी x के करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू निकाल सकते हो फंक्शन की। और जब भी वो वैल्यू निकलेगी तो दिमाग में क्या आएगा? उस x पे उसकी क्या? हाइट, दैट इज y कोऑर्डिनेट, दैट इज, याद रखोगे आगे से। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि कोई एक गिवन फंक्शन था, मुझे याद नहीं है, बट x इक्वल टू 4 पे fx आ रहा था 27, तो 27 क्या है उस फंक्शन की? x इक्वल टू 4 पे 27 उसकी क्या है? हाइट। तो अभी विजुअलाइज हो रही है, मैथ्स दिख रहा है पक्का। मेरा सवाल कुछ और है, पूछूं? सवाल ये है, पहले तो बताओ सब लोग ये जानते हो क्या होता है? जल्दी बोलो, क्या है ये? R मतलब रियल नंबर्स। कितने लोग जानते हैं रियल नंबर्स का मतलब होता है x एक्सिस पे -∞ से लेकर +∞ तक कोई भी वैल्यू। बोलो, यही मतलब होता है। मेरा सवाल ये है कि ये जो फंक्शन आपको गिवन है, क्या मैं x की कोई भी वैल्यू इसमें डाल सकता हूं? कोई भी मतलब कोई भी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू। क्या मैं 0 डाल सकता हूं? क्या मैं 1 डाल सकता हूं? क्या √2 डाल सकता हूं? क्या पाई डाल सकता हूं? क्या 1/π डाल सकता हूं? 2/3 डाल सकता हूं? 4/3 डाल सकता हूं? क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है? क्या कभी इस फंक्शन की प्रॉपर्टी डिसमिसल में आएगी? कभी गड़बड़ करेगी? अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, एक फंक्शन और लिख देता हूं तो शायद मैं ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। एक फंक्शन ये लिखा है। अब मेरा सेम सवाल है, क्या इस फंक्शन में मैं x की सारी रियल वैल्यूज डाल सकता हूं? क्या मैं 0 डाल सकता हूं? क्या मैं 1 डाल सकता हूं? नहीं, 1 नहीं डाल सकता हूं। 2 डाल सकता हूं? 3 डाल सकता हूं?
अब जरा मेरी डेफिनेशन पढ़ना, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन ऑलवेज अटेन इट्स प्रॉपर्टी। क्या इसकी प्रॉपर्टी वैनिश हो रही थी x इक्वल टू 1 पे? तो क्या मैं इसमें x की वैल्यू 1 डाल पाऊंगा? नहीं। अभी क्लियर है? लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिख रहा है, इसमें ऐसी कोई वैल्यू आपको दिख रही है जो आप नहीं डाल सकते? ऐसे सोच लो, सारी रियल तो डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। इसका मतलब जरा ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में जो डोमेन होगी यानी कि जो x होगा, एनी रियल वैल्यू। क्या होगा? एनी। अब मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, दुनिया की कोई भी पॉलिनोमियल हो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, चाहे वो लीनियर हो, चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे पावर 5 हो, चाहे पावर 7 हो, दुनिया की कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, पहली बात तो वो फंक्शन है, दूसरी बात उसका डोमेन जो है, डोमेन समझ में आया कि मैं क्या क्या x डाल सकता हूं, कौन कौन से x की वैल्यूज डाली जा सकती हैं, वो क्या कहलाता है? डोमेन। क्या कहलाता है? तो क्या बता रहा हूं शॉर्ट में कि दुनिया की कोई भी पॉलिनोमियल है उसका डोमेन हमेशा क्या होगा? रियल नंबर। उसका डोमेन हमेशा क्या होगा? आप इस पूरे पॉलिनोमियल में x की कोई भी रियल वैल्यू डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा? डोमेन। क्या मिलेगा? यानी कि डोमेन क्या मिलेगा? ऑल रियल वैल्यूज। क्या मिलेगा? ऑल रियल। ग्राफिकली बताऊं डोमेन क्या होती है? वैसे जब मैं ग्राफ पढ़ाऊंगा तब दोबारा भी बताऊंगा। हाँ भाई बताऊं कुछ, ध्यान से सुनना। अगर आपको किसी चीज का ग्राफ पता है, क्या पता है, तो आपको एक ही काम करना है। एक बात तो आप आसमान में चले जाओ, ठीक है? कहां चले जाओ? आसमान में टॉर्च लेके पहुंच जाओ। कहां पहुंच जाओ? आसमान में। क्या लेके? टॉर्च लेके। जरा ध्यान से देखना, ये इसका ग्राफ है, ठीक है? आपको मैंने कहां भेज दिया? हाँ मतलब टांगे ऊपर हैं, ठीक है? और यहां से आपने क्या करा? टॉर्च मारी। अब टॉर्च मारने के बाद देखिए एक्स एक्सिस का कौन कौन सा पार्ट अंधकार में चला जाएगा। ये पूरा पार्ट अंधकार में आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन आएगा। अच्छा ये जा कहां तक रहा है? ये तो समझ में आ रहा है ना, ये कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी तक। कहां तक जा रहा है? तो बताओ इसका जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस पे दिखेगा? ध्यान से देखना, क्या इसका रिफ्लेक्शन इस पोर्शन का एक्स एक्सिस पे दिखेगा? पक्का? अब आप वही टॉर्च लेके कहां चले जाओ? पाताल में, और यहां से रोशनी मारो तो आप देखोगे इसका जो रिफ्लेक्शन है वो यहां पे दिखेगा। समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, पूरी एक्स एक्सिस कवर हो जाएगी। ऊपर वाला का जो ग्राफ का रिफ्लेक्शन है और नीचे वाले से जो रिफ्लेक्शन है, अगर वो एक्स एक्सिस को कवर कर रहा है पूरा का पूरा, तो डोमेन क्या होगी? रियल वैल्यूज। क्या होंगी? रियल वैल्यूज। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या चल क्या रहा है लाइफ में, तो दिखाते हैं क्या चल रहा है। क्योंकि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो ना तो आसमान में जाना चाहते हैं और ना पाताल में जाना चाहते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बहुत छोटा सा काम करते हैं। मैं एक कोई फंक्शन है उसका इतना सा ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। समझ में आ गई बात? फंक्शन क्या उससे भूल जाओ, उसका ग्राफ जो है वो सिर्फ इतना है दुनिया में, ठीक है? अब आप क्या करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप, किस पे? एक्स एक्सिस पे कर लीजिए। लगाओ टॉर्च ऊपर। जब तुम टॉर्च ऊपर लगाओगे तो ये वाला जो पार्ट है इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा, जल्दी बोलो, और इसका रिफ्लेक्शन ये आएगा।
पक्का? अब अगर आपसे कोई पूछे बताओ इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, ये d है, तो जरा देखना मैं क्या लिख रहा हूं। बताओ इतना रिफ्लेक्शन आएगा? जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस पे, मतलब क्या कि उस फंक्शन में एक्स जो आप डाल सकते हो। एक बात बताओ, अगर मैं एक रियल सिचुएशन ऐसे बनाऊं, ये वाला नाम दूं क्या 1, ये नाम क्या दूं 2, ये नाम दूं 3 और ये क्या नाम दूं? आप 1 डालोगे तो एक हाइट ऑफ द फंक्शन मिलेगी, बोलो। 2 डालोगे तब भी मिलेगी, 1 2 के बीच में कोई भी नंबर डालोगे सब पे हाइट आएगी ना। लेकिन 2.5 डाल सकते हो, वहां पे तो ऊपर कुछ है ही नहीं ना। अगर मैं आपसे पूछूं इस क्वेश्चन में 2.5 पे हाइट ऑफ फंक्शन बताओ, तो यहां पे तो ग्राफ ही नहीं है, बोलो, तो नहीं बता पाओगे। लेकिन अगेन 3 से 4 तक तुम्हें पूरा का पूरा ग्राफ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है उसमें 1 से लेके 2 तक कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, 3 से लेके 4 तक कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं, लेकिन उसके आगे फंक्शन नहीं, इसके पीछे नहीं, इनके बीच में नहीं। तो क्या बोला था मैंने? दोज वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन अटेन इट्स प्रॉपर्टी। तो इसमें 1 से 2 और 3 से 4 क्या कहलाएगी? डोमेन। क्या कहलाएगी? डोमेन। ऐसे यहां पे देखो, जब आपने x की वैल्यू 1 डाली तो नीचे हाइट आ गई, 3 डाली तो ऊपर हाइट आ गई। सिंपल सी बात है। इस पूरे का रिफ्लेक्शन इतना, इसका रिफ्लेक्शन इतना, इसका रिफ्लेक्शन इतना, मतलब सारी रियल वैल्यूज, पूरा एक्स एक्सिस क्या होगा? ढक जाएगा अंधकार से। समझ में आई बात? श्योर हो? क्या यहीं पे रेंज सिखा दूं? रेंज के लिए एक बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चले जाओ और एक बार और टॉर्च लेके खड़े हो जाओ। जरा देखो, ध्यान से देखना, यहां से टॉर्च दिखाओ तो एक रिफ्लेक्शन इतना पार्ट कवर करेगा और इसका रिफ्लेक्शन इतना पार्ट कवर करेगा, यही रेंज हो गई। मतलब डोमेन क्या है? एक्स एक्सिस। जैसे मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी डोमेन क्या है, जो तुम्हारी चौड़ाई है, दैट इज डोमेन। और मैं तुमसे पूछूं तुम्हारी रेंज क्या है, जो तुम्हारी क्या है? हाइट है, वो तुम्हारी क्या है? रेंज। तो जरा देखो, अब ध्यान से सुनना, तुम्हें समझ में आ जाएगा एक सेकंड में। अगर मैं यहां पे ये वाली वैल्यू देखो 1.5 लूं, तो उसके करस्पॉन्डिंग जब मैं y निकालूंगा तो इधर ही तो आओगे। तो जरा देखो, a पे अगर मैं हाइट बोलूंगा तो y के लिए इधर ही तो आओगे, और b पे जब हाइट बोलूंगा तो इधर ही तो आओगे। तो इतना पोर्शन आएगा ना करस्पॉन्डिंग। तो मैं रेंज पता क्या बोलता हूं? रेंज में बोलता हूं दोज वैल्यूज ऑफ y। क्या बोलता हूं? टेबल पीछे करनी होती है, सॉरी क्या डेस्क है ये, इसको पीछे कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी बात में सुनेंगे। रेंज इज दोज वैल्यूज ऑफ y। क्या बोल रहा हूं? दोज वैल्यूज ऑफ, अभी लिखवाएंगे, डोंट वरी, दोज वैल्यूज ऑफ y करस्पॉन्डिंग टू डोमेन। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग टू, यानी कि डोमेन में x की वैल्यू a b है, इसके करस्पॉन्डिंग y, मतलब इनका नाम दे दो mn pq। तो रेंज बोलो, क्या बोलोगे? m कॉमा n, समझ में आई बात? इजी है। क्या इसके बीच का पार्ट आएगा कभी? नहीं। क्या इसके बीच का पार्ट आएगा कभी? नहीं। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं इस ग्राफ में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, रेंज अगर देखना चाहते हो, यहां से टॉर्च लेके खड़े हो, बोलो, तो बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ इतना आप पोर्शन कवर कर पाओगे। इसके नीचे y की वैल्यू कभी आ सकती है? सोच के देखो, जब ग्राफ ऊपर जा रहा है तो इसका रिफ्लेक्शन इतना आएगा, इधर का भी रिफ्लेक्शन इधर आएगा, ये जो सबसे बॉटम वाला होगा उससे नीचे कभी जा पाओगे? पॉसिबल नहीं है। तो
इंटरेस्टिंग चीज पता क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्या है, क्वाड्रेटिक, और इसका जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर वाला हाईएस्ट डिग्री का, कैसा है, पॉजिटिव, कैसा है, मुझे पता नहीं तुम्हें ये चीजें पता है नहीं, 10th में बताता हूं मैं कि अगर किसी क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव, तो वो ऊपर मुंह करके खड़ा होता है ना, यानी कि उसका जो शेप है यू वो कहां होता है, अपवर्ड, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव होता है तो उसकी शेप क्या होती है, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्केविटी डाउनवर्ड, और अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो कॉन्केविटी अपवर्ड। कॉन्केविटी समझते हो ना, गड्ढा, केव मतलब गड्ढा, ठीक है, तो कौन बोलो, तुम केव बोलो, मैं बोलूंगा कौन, तुम बोलो केव, तो कौन केव, तो कौन केव कहां, हाँ, ओ वाह क्या बात है, वो थी चीज, अच्छा वहां भी तो गड्ढा था, ओहो वाह वाह, अरे वही है यार एक्टिंग करते हो। तो अभी समझ में आया, अगर मैं बोलूंगा आज के बाद से ये चीज कौन के विटी, तो मतलब गड्ढा साइड, है ना, गड्ढा साइड, तो ये गड्ढा साइड किधर है, ये गड्ढा साइड कहां है, ऊपर, और दूसरे में गड्ढा साइड कहां है, नीचे। अभी समझ में आया, पक्का श्योर हो, भूलोगे तो नहीं अब। तो एक बात देखो, इसमें कॉन्केविटी अपवर्ड है, तो मैं कुछ बोल रहा हूं, देखें कितने लोगों को समझ में आएगा। तो ऐसे फंक्शन में मिनिमम वैल्यू डिफाइन हो सकती है, मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगी। खागे चक्कर क्या बोला मैंने, पहले तो बताओ कितने लोगों को समझ में आया, जैसे मैंने बोला वैल्यू ऑफ फंक्शन, विजुलाइज हुआ, जैसे मैंने बोला वैल्यू ऑफ फंक्शन, क्या विजुलाइज हुआ, y यानी कि हाइट, बोलो पक्का, कितना ऊपर जा रहा है ये, इंफिनिटी जा रहा है, तो क्या इसकी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम होगी, कुछ नहीं पता लगा पाओगे ना, या भेजूं ऊपर, अरे बोलो, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो बोलो नहीं पता लगा सकते हो, और नहीं पता लगा सकते हो भेज देता हूं मैं ऊपर, नहीं, लेकिन क्या नीचे की डेप्थ पता है, वो पता है, उसके नीचे तो नहीं हो सकता। तो अब देखो इसको अंग्रेजी में बोल रहा हूं, देखिए कितने लोग समझ पाएंगे। इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है, लेकिन मैक्सिमम डिफाइन, लेकिन अगर कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती मिनिमम डिफाइन नहीं है, नीचे कहां जा रहे हैं, लेकिन ऊपर इससे नहीं जा रहा, तो मैक्सिमा डिफाइन है, मिनिमा डिफाइन नहीं है। क्लियर है, समझ आई बात, पक्का बोलो, होता है, करवाएंगे। जैसे ये अंडा है, बोलो ये अंडा है, इसका क्या डिफाइन है, मिनिमा भी और मैक्सिमा भी, है ना। अब वो अलग बात है, मुर्गी का अंडा होगा तो छोटा होगा, शुतुरमुर्ग का होगा तो बड़ा होगा, डायनासोर का तो और बड़ा होगा, लेकिन इनफाइनाइट अंडा देखा है क्या, किसमें, हाँ इसमें भी डिफाइन है, इसमें मिनिमा कितनी है, ये मैक्सिमा क्या है, ये। खैर अभी हम उस चीज पे जान नहीं चाहते, वरना फिर हम, क्योंकि ये मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कुछ सिखाता है, ठीक है। तो अभी हम वापस आते हैं, रेंज में दोबारा सिखाऊंगा, डोमेन पे वापस आते हैं। तो डोमेन धीरे, मैं चाहूं तो यार 2 मिनट में डेफिनेशन लगवाऊं, तुम्हारा खत्म करा दूं काम, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें उस लेवल पे लेके जा रहा हूं कि जहां पे तुम्हें कुछ नहीं आता है, खुद ही पढ़ रहे हो, खुद ही सीख रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे लेवल से ही पढ़ा रहा हूं इसीलिए। तो अब मैं अगर कभी तुमसे जिंदगी में कोई ग्राफ देके पूछूं कि डोमेन क्या होगा, तो ईजी है, आप सिंपल उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस पे डाल दो, रिफ्लेक्शन कहां डाल दो, एक्स एक्सिस पे, क्या मिल जाएगी आपको, डोमेन, ठीक है। तो समझ जाओगे ना, अगर मैं पूछूं इसकी डोमेन क्या है, बोलो, अगर मैं इसकी डोमेन पूछूं तो यहां से लाइट डालो,
इतना, मतलब जब लाइट डालोगे, है ना, तो बेसिकली हिंदी में बोलूं, कितनी गोलाई है इंसान की कितना मोटापा है ना। आप समझ नहीं रहे, जब लाइट डालोगे तुम्हारे ऊपर से, यहां से लाइट डाली जाए तो एक रिफ्लेक्शन बनेगा आके, तो जहां तक शैडो बनेगी वो पूरी चौड़ाई के बराबर ही जाके बनेगी, बोलो, तो सिंपल सी बात है। और रेंज, ठीक है, तो इंसान के केस में तो पता चलेगा डोमेन रेंज क्या होगी। और अगर मैं फिर से एक ग्राफ दूं, ध्यान से देखना ग्राफ कैसा दे रहा हूं, बताओ डोमेन कितनी होगी, 1 to 7 पक्का, क्योंकि यहां से जब मैं डालूंगा लाइट तो इतने पार्ट पे पड़ेगी। क्या रेंज पूछ लूं कितनी होगी, रेंज, क्योंकि यहां से जब, क्योंकि एकदम सीधी लाइन है, सिर्फ एक डॉट दिखेगी ना यहां पे रिफ्लेक्शन के नाम पे, बोलो श्योर हो, पक्का, क्लियर, बोलो, गुड। हाँ भाई, तो अब अगर आपके पास ये फंक्शन लिखा हुआ है, मैं वापस से आ रहा हूं, ग्राफ व्राफ सब भूल जाओ अब, ठीक है, तो ये फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल टाइप का, और पॉलिनोमियल अगर होती है तो हमेशा डोमेन क्या होती है, ऑल रियल वैल्यूज, क्या होती है, ऑल रियल। आप एक एग्जांपल और देख सकते हो, इस पॉलिनोमियल का नाम बताओगे, है ना, लीनियर, और लीनियर का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, वो भी अनंत काल तक जाता है ना। ये इक्वेशन ऐसे तो लिखते हैं, अभी समझ में आया वो y कहां से आया था, ये पहले नहीं पता था तुमको, y था वो एक्चुअली fx। अभी क्लियर हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी तुमसे fx बोला जाएगा तो fx क्या दिमाग में आएगा, हाइट, कि उस x की कोई भी वैल्यू डाल के उसे करस्पॉन्डिंग वर्ड समझते हो, 3 डालूंगा तो उससे करस्पॉन्डिंग कुछ हाइट आएगी, 4 डालूंगा तो उससे करस्पॉन्डिंग, अभी समझ में आया करस्पॉन्डिंग क्यों ऐड करा, ओके, क्लियर है ये बात, बोलो। तो क्या ये लीनियर फंक्शन है, क्या इसकी डोमेन R होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बोलो, क्या इसकी डोमेन R होगी, कोई भी x सोच के देखो, डाल सकते हो, करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल सकती है, ठीक है, श्योर हो गए, कमरिया, ये इसका ग्राफ बड़ा स्पेशल ग्राफ होता है, ठीक है, इससे पतली कमर कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी तुमने, ठीक है। और जरा देखना बहुत आसान सा है, x 0 डालो, 1 डालो, मतलब कितना मासूम था यहां तक ग्राफ, 0 डालो तो 0 आ रहा है ना, हाफ डालो तो 1/8 आ रहा है, 1 डालोगे तो 1 आ रहा है, 2 डालते चमत्कार शुरू हो जाएगा, है ना, 2 डालते क्या हो गया 8, और 3 डालते ही, इससे पतली कमर कहीं देखी है। और इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव देगा, वही सेम वैल्यू नेगेटिव देगा, तो जैसा इसका करेक्टर था ऐसे करेक्टर इसका पाताल लोक में है, ठीक है, तो ये करेक्टर कैसा है, सेम, कैसा है, सेम, क्लियर है। लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि जब रिफ्लेक्शन बनाने आओगे इस पोर्शन का, तो एक्स एक्सिस पूरी कवर हो जाएगी, और इसका रिफ्लेक्शन जब बनाने आओगे तो ये वाली भी, नेगेटिव वाली भी कवर हो जाएगी, तो मतलब -r से r डोमेन। तो मैं क्या बता रहा हूं, ये तो मैंने 3 लिखा है, 4 लिखो, 5 लिखो, आप 6 लिखो, आप 7 लिखो, ठीक है, तो क्या बता रहा हूं, डोमेन ऑफ ऑल क्या, पॉलिनोमियल फंक्शंस, डोमेन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस इज सच दैट ऑल रियल वैल्यूज। समझ में आई बात, पक्का, श्योर हो,
नोट करो। कोई भी पॉलिनोमियल की डोमेन क्लियर है सबको? श्योर हो? ओके, जरा ध्यान से देखिए। क्या बोलते हैं इसको? मॉडुलस फंक्शन। अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि ग्राफ जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इसका ग्राफ बता दूंगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि इसकी डोमेन, मतलब मैं ऐसे फंक्शंस लिख दे रहा हूं जिनकी सबकी डोमेन क्या है? रियल नंबर्स। क्लियर? तो पहला मैंने क्या लिख दिया? पॉलिनोमियल। बोलो। दूसरा मैं क्या लिख रहा हूं? मॉडुलस। तीसरा, 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, वो सारे के सारे रेशियोज इस साल कन्वर्ट हो जाएंगे फंक्शंस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? तो उसमें से दो फंक्शन कौन कौन से? एक साइन एक्स और एक उसका भाई मतलब शॉर्ट में कॉज, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, साइन एंड कोसाइन। इसका नाम ऐसे ही पढ़ा, जानते हो ना? कुछ लोग नहीं जानते होंगे, जान लीजिएगा। ओरिजिनल कौन होते हैं? ओरिजिनल आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, SINE, टेंजेंट और सीकेंड। सिर्फ दुनिया में यही ओरिजिनल थे, बाकी सब डुप्लीकेट थे। क्यों डुप्लीकेट थे? साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना? टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बना? ये राज छुपा के रखे गए थे सबसे। इसको क्या बोला गया? एंड यू वोंट बिलीव, एक ऐसा राज खोलूंगा ना कि तुम्हारी इंद्रियां ऐसी चमक उठेंगी ना, कभी जिंदगी में तुमने सोचा नहीं होगा मैथ्स ऐसी चीज है। तुम्हें अभी सिर्फ हिंट दे रहा हूं, करवाऊंगा बाद में। तुम्हें ये जो दिख रहा है ना टेंजेंट, याद है कहां दिखा था टेंजेंट? इसको छोड़ दो, दिखी थी सर्कल में टेंजेंट 10th क्लास में। मैं कुछ बोल लूं? 9th में इतना डीप में नहीं था, लेकिन 9th में सिर्फ सर्कल पढ़ा था, लेकिन टेंजेंट टू सर्कल 10th क्लास में था। चलो सीखा कभी भी हो। तुम्हें पता है इसका नाम क्या था? टेंजेंट था। टेंजेंट तुम्हें पता है ये टेंजेंट वही है। अब जिस दिन निकालूंगा उस दिन तुम्हारे होश उड़ेंगे। और सीकेंड पढ़ा था, क्या होता है जानते हो ना? अरे इस पॉइंट से देखो, ये क्या बनाई है मैंने? टेंजेंट। और इसी पॉइंट से मैंने क्या बनाई है? पढ़ा है ना? अब जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन दिखाऊंगा, नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। तो एक्चुअली जो टेंजेंट ये वाला था ये वही है। एक्चुअली ये जो सीकेंड था ये वही है। साइन था ना, साइनोसाइडल एक ग्राफ होता है ना, केचुए जैसा ग्राफ होता है। साइन नहीं था पहले कभी, लेकिन वो एक ग्राफ था जिसको बोलते थे क्या? साइनोसॉइडल। वो ग्राफ जो था वो ऐसे होता था, और ये जो इसका एस है दिख रहा है तुमको? साइन का एस दिख रहा है? ये वहीं से लिया गया था। तो जो ग्राफ था ना साइनोसॉइडल वाला, है ना, वहीं से वो साइन लिया गया। वो तो खैर कोई नहीं पढ़ाता है, बट ये दो चीजें आई एम श्योर आप लोगों ने सुन रखी होंगी, टेंजेंट एंड कोण। लेकिन जिन लोगों ने वो ग्राफ सुन रखा है साइनोसॉइडल वाला, तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये साइन कहां से आया था। ठीक है, खैर मैं ये राज कभी खोल दूंगा। अभी फिलहाल क्या करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक में कौन से दो फंक्शन? साइन और कॉस। ये भी सारी रियल वैल्यूज इनटेक कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे बाकी क्यों नहीं इनटेक करते हैं? तो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, समझ में आ जाएगा तुरंत। एक बार बताओ, 1090 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है ना। 1090 कितना? साइन अपॉन कॉस। साइन 90 कितना होता है? 1। कॉस 90 कितना होता है? अनडिफाइंड होता है। अभी समझ में आ गया?
तो इसका मतलब बाकी के जितने हैं, साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसाइन, वो भी कहीं डिनोमिनेटर में जीरो होगा। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वो वैल्यूज हम नहीं लेंगे। कॉज अपॉन साइन, साइन अपॉन कॉज, 1 अपॉन सेक, 1 अपॉन कॉज, तो यानी कि बाकी सारे फंक्शन कहीं ना कहीं डिनोमिनेटर में क्या होंगे? जीरो, और वो वैनिश हो जाएंगे। बट ये दो ऐसे हैं जो कोई भी रियल वैल्यूज लेंगे, कोई भी। तो बहुत ध्यान से सुनना, इन फंक्शन के बारे में हम हमेशा क्या बोलेंगे? डोमेन क्या होगी? x बिलोंग्स टू, ठीक है बेटा, रियल नंबर्स, इनको याद रखिएगा। वैसे तो और भी होता है, fx इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एक होता है लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इन सब की डोमेन, ये लीस्ट इंटीजर जो होता है ना, नीचे से खुला हुआ होता है। प्रेजेंटेशन है, आई कांट टेल, है ना, प्रेजेंटेशन आई कांट टेल कि नीचे से क्यों खोला, इसका नाम लीस्ट क्यों डाला, ग्रेटेस्ट क्यों डाला, वो अभी मैं आ रहा हूं वापस। फिलहाल आप समझ लीजिए कि ये सारे फंक्शंस की डोमेन क्या है? रियल वैल्यूज। रेंज के बारे में भी बात नहीं कर रहे। अच्छा, पॉलिनोमियल मैंने अभी थोड़ा थोड़ा बता दिया, आपको याद भी था। साइन एक्स आपने सुनी रखा है, कॉज एक्स आपने सुन रखा है। क्या आपने ये कभी सुना था पहले मॉडुलस एक्स? जल्दी बोलो हाँ ना, नहीं सुना? फटाफट देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस मतलब बेसिकली बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोलते हैं? मतलब क्या है, बहुत ध्यान से देखना। -1 की वैल्यू और 1 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, -1.5 की वैल्यू, -1.33 की वैल्यू। मतलब ये सिर्फ क्या कर रहा है? वैल्यूज को पॉजिटिव, क्या कर रहा है? पॉजिटिव। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? मॉडुलस फंक्शन। सवाल वही है, क्या मैं इसमें कोई भी रियल वैल्यू डाल सकता हूं? कोई भी रियल डाल सकता हूं? बोलो। तो इसीलिए इसकी डोमेन क्या है? हमेशा ऑल रियल वैल्यूज। क्या है ये? ऑल रियल वैल्यूज। ऐसे ये देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम बड़े दर्शन छोटे। क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। नाम बड़े दर्शन छोटे। ये देखो क्यों बोल रहा हूं, यहां तक तो इन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी, लाला आदमी है, ठीक है। मतलब यहां तक इन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि अगर 0 तो 0, मतलब तुम्हारे ऊपर 1 रुपए की उधारी है तो 1 रुपया तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 2 की है तो 2 मिलेगा, 3 की है 3 मिलेगा, 4 की है तो 4 मिलेगा, 5 की है तो 5 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगली जो चीज हो रही है ना, लाला घबरा जाएगा। क्या हो रहा है दिखाता हूं। अब किसी पे उधारी थी 1 रुपए 99 पैसे की। कितने की थी? 1 रुपए 99 पैसे की, ठीक है। तुमने कहा मैं तो इसको क्लोज ब्रैकेट में दूंगा तुमको। किस में दूंगा? क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। लाला को समझ में नहीं आया, लाला ने किताब पढ़ी, बोले क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है? क्लोज ब्रैकेट ने बोला इसका आंसर है 1। समझ रहे हो? अब किसी ने बोला नहीं 1.5 रुपया, तो लाला ने कहा चलो अच्छा 1.5 रुपए की उधारी देखते कितनी होगी। उसकी वैल्यू भी कितनी दे रहा है? 1। किसी ने बोला 1.1, तो यहां पे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, 10 पैसे तो छोड़ सकता है लाला, है ना। लेकिन ऑलमोस्ट यहां पे 1 रुपया छूट गया, 1 रुपया 99 पैसे। तो हो क्या रहा है आप देख रहे हो? ये पॉइंट के बाद जो डेसिमल के, मतलब समझ रहे हो, डेसिमल के बाद जो नंबर है पूरा गायब कर रहा है। तो वैल्यूज कैसी ले रहा है? ये इंटीग्रल वैल्यूज ले रहा है। कैसी ले रहा है?
अच्छा इंटीग्रल भी कैसी ले रहा है ये पता नहीं क्यों इन लोगों ने करा, हमारी समझ में तो आया नहीं। नाम क्या है, आंसर क्या आ रहा है, लीस्ट इंटीजर। बोलो, अब मैं उससे झगड़ने जाऊं जिसने बनाया है, वो ऊपर चला गया। ठीक है, नहीं कंफ्यूज नहीं, तभी तो बताइए नाम बड़े दर्शन छोटे, लाला का घाटा, कितने तरीके से बता दिए तुम्हें याद करने के। तो आज के बाद से ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी लिखा हुआ है मामला, उसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी हमेशा याद रखो, इंटीजर पे इंटीजर, इंटीजर पे क्या आएगी, इंटीजर, अदरवाइज क्या आएगी, लीस्ट इंटीजर। क्या आएगी, तो जरा फटाफट से आंसर बताओ, इसका आंसर कितना, 1.1 की वैल्यू, सॉरी 2.1 की वैल्यू 2, और 2.656 की वैल्यू, और 2.99 हमेशा 2। बोलो, और अब बताओ -2.99 की वैल्यू, -2 होगी। हाँ, -3 लीस्ट इंटीजर। हमें क्या चूज करना है, मैंने कहा ना धोखा खाओगे तुम लोग। भाई इसके पास दो इंटीजर हैं, देखो ऐसे देखो, मैं दिखा रहा हूं, 0 से 1, 0 से 1 तक आंसर क्या आ रहा है, 0, 1 पे क्या आएगा, 1, 1 से 2 होने तक, 1 से, तो बेटा नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा 1 से 1 से 2 होने तक आंसर हमेशा क्या आएगा, लीस्ट इंटीजर 1। ऐसे ये देखते हैं, ये जो नंबर है कौन से इंटीजर के बीच में आएगा, -2 और -3 के बीच में आएगा। अब बताओ लीस्ट इंटीजर कौन सा हुआ, यही तो हुआ, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, -3। तो याद रखना -5.99 की वैल्यू, हाँ आप समझ गए तुम, कितनी आएगी, क्लियर है। तो उसका पॉइंट नहीं निकाल पाएगी, 17/3 ले लूं, आप वो इंटीजर बता दो जहां तक ये डिवाइड होगा डेसिमल से पहले, 5 जा, कुछ भी, √3 की वैल्यू 1 पॉइंट, बस यहीं पे रुक गए। अरे 1.732 होती है माता, √101। आपको बस इतना करना है, सबसे अच्छा आसान मेथड क्या है, आपको इसके परफेक्ट स्क्वायर मैक्सिमम तक पहुंचना है। दशानंद दशानंद मिला के कितने बनते हैं, पक्का, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। चलो इसकी वैल्यू बताओ, 2 पाई की, 6 पाई कितना होता है, 3.1, बोलो, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आएगा, 6। इजी है, पक्का। चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, तो इनके आंसर क्या थे, अरे मजा आ रहा है क्या हाथ में, चलो इसका आंसर बताओ, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, तो 12 तो होगा नहीं, 11 ही होगा, बोलो, और लेकिन माइनस लगा हुआ है, -11 पॉइंट समथिंग, मतलब -12, भाई -11 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं ये बताओ पहले, तो आंसर कितना आएगा, लीस्ट इंटीजर मतलब माइनस वाले में क्या होता है, एक -1 और कर दो साथ में, उसका इंटीजर निकाल के, यही तो करा था, इसको हटाया -2 और -1 कर दिया -3, ये हटाया -5 और -1, सही है, बहुत ध्यान से सुनना,
ये वाला आंसर आप खुद कर दोगे लीस्ट इंटीजर। मैं ये सारे आंसर्स हटा रहा हूं यहां से, ये तो मॉडुलस था, खैर ये सारे हटा रहा हूं यहां से आंसर्स, ये हटा रहा हूं, ये हटा रहा हूं, ठीक है। और देख रहे हो ये लीस्ट इंटीजर बन गया। अब बोलो अच्छा, लीस्ट इंटीजर में भी एक खास बात होती है कि इंटीजर पे हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। इंटीजर पे हमेशा क्या आएगा बेटा। चलो अब इन सब के आंसर बता दो। अरे ये लिख दिए 2.1 का लीस्ट इंटीजर। हाँ आप समझ गए, नाम है लीस्ट, आंसर क्या आ रहा है 3, इसका 3 नेगेटिव में सीधा आ रहा है ना। इसका कितना 17/3 डिवाइड करो तो 16 कहां से बोल रहा था। इन सब के आंसर, इसका आंसर, इसका बता दो। -11 पॉइंट समथिंग है ना, तो वही आ जाएगा -11। आ गई बात समझ में। लीस्ट इंटीजर का मतलब समझ में आ गया, ग्रेटेस्ट वैल्यूज, पक्का नोट कर लो। हाँ बोलो।